चिंतन किया लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। भगवान नारायण जो समुद्र में रहते हैं, भगवान नारायण जी आए और आकर के कहने लगे गरुड़ जी से कि हे गरुड़ जल्दी से आओ, क्योंकि मेरे भक्त गजेंद्र के प्राणों में संकट में गजेंद्र पड़ा हुआ है, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए शीघ्रता से चलना है। अब जैसे ही भगवान नारायण ने गजेंद्र से चलने के लिए गरुड़ भगवान से कहा तो गरुड़ जी के लिए भी अभिमान आ गया। जब गरुड़ जी को अभिमान आ गया, क्योंकि भगवान जो नारायण हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, ऐसे में भगवान नारायण को अपनी पीठ पर बैठा करके ले जाता हूं। मैं नहीं ले जाऊंगा तो वह संपूर्ण सृष्टि का पालन तो करते हैं लेकिन वह पहुंच नहीं पाएंगे। अब गरुड़ जी धीरे धीरे देर लगाने लगे और भगवान नारायण समझ गए कि गरुड़ के लिए भी अभिमान आ गया। भगवान नारायण जी बोल रहे हैं, हे गरुड़ जल्दी आओ, जल्दी से आओ, जल्दी चलना है और मेरे भक्त गजेंद्र के प्राणों में संकट में फंसे हुए हैं, इसलिए जल्दी से चलना है। गरुड़ जी विलंब लगा रहे हैं। गरुड़ जी आए और आकर के कहने लगे प्रभु जी विराजमान हो जाइए, मेरी पीठ पर आप आरूढ़ हो जाइए, अभी चलते हैं और तुरंत ही त्रिकूट पर्वत के समीप पहुंच जाएंगे। तो भगवान नारायण ने जैसे ही अपनी छोटी वाली उंगली को गरुड़ के पीठ पर रखा तो गरुड़ भगवान अपने पंख फड़फड़ाने लगे और वह पसीना पसीना हो गए, उनका चेहरा लाल पड़ गया और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। गरुड़ जी कहने लगे कि भगवान नारायण आप में इतना पहले तो वजन था नहीं, आप तो आज आप में बहुत विशाल वजन बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण सृष्टि का भार आप पर ही हो। भगवान नारायण कहने लगे हे गरुड़, तुझको अभिमान था, तू ये समझता था कि नारायण मेरी पीठ पर बैठ करके जाते हैं तभी वह कोई कार्य कर पाते हैं, इसलिए नारायण भगवान ने पहले गरुड़ जी का अपमान को तोड़ा, जो अभिमान आ गया था उसके अंदर उसको दूर किया और गरुड़ जी पर बैठे और सवार होकर के त्रिकूट पर्वत के समीप पहुंचे। वहां पर पहुंच करके सशंख चक्रम सपीत वस्त्रम
जैसे ही नारायण पहुंचे, पहुंच करके उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार कर दिया। आए थे गजेंद्र को बचाने के लिए, लेकिन पहले गरुड़ जी का अभिमान चूर चूर किया और दूसरे नंबर पर ग्राह का उद्धार किया और इसके बाद में गजेंद्र की रक्षा की। तो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भाव को भाव अलख आलसहु, नामे जपत मंगल दुष्टसहु। भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु। भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु। नाम जपत भाव ही किसार है। भाव से जो भजता है तो भव से बेड़ा पार है। आज गजेंद्र ने भाव के साथ में भगवान का चिंतन किया तो भगवान को आना पड़ा। जो भाव से भगवान को भजता है, भगवान नाम का स्मरण करता है, तो भगवान तुरंत आकर के भक्त की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार कर दिया भगवान नारायण ने। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण करने से पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वह मोक्ष हो जाते हैं। इसीलिए सभी भक्त 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में पुनः फिर प्रसंग पर चलेंगे।